Good morning, student. Welcome to chemistry class 11. Today in chemistry class, we will proceed in the basic concept of organic chemistry. Yesterday we discussed about the definition of chemistry, definition of organic chemistry, definition of organic compound, statement of Berzelius, statement of Frederick-Holler. Okay. Now in today class we will discuss why do large compounds of organic exist in the environment. Why do large number of organic compound exist in environment? Today we will see. As you in last class, or you can say you have learned in the class 10th, in class 10th, okay, about the carbon compound. In that chapter you have learned about the catenation, tetravalency and what? Tetravalency and smaller size. ओके तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इतने लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करने के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है कैटेनेशन. यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम रीज़न ऑफ existing large number of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड. रीजन क्या है एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? ठीक है, पहला रीजन है कैटिनेशन. फर्स्ट रीजन इज कैटिनेशन. कैटिनेशन को हम सेल्फ लिंकेज भी बोलते हैं. सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी is known as catenation. आपस में लिंक बनाना, आपस में लिंक बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उस आपस में लिंक बनाने की प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन कहते हैं, जो कि कार्बन में सबसे ज़्यादा है. जो कि क्या है? कार्बन में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, एक कार्बन हैज more tendency of forming or you can say tendency of showing catenation. Catenation.
तो कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन जो है कि क्या हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस तरह से अटैच हो सकता है। वन कार्बन इन कैटिनेशन one carbon can attach with another carbon by single, double और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन के अंदर अपनी टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी कैसी है, वो डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। हैव यू नोटेड दिस? तो एक कारण हो गया लार्ज कंपाउंड बनाने का, एक कारण तो हम जान गए, वो कारण क्या है, वो कारण है कैटिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो दूसरे कारण में आ जाता है हमारा टेट्रावैलेंसी, ओके। क्या आता है, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉलर साइज, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉलर साइज। टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉलर साइज। अगला जो सबसे मेजर फैक्टर है, वो मेजर फैक्टर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी हो गई, यानी 4 वैलेंसी का मतलब कि अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब सिंस उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो वो टेट्रावैलेंट हो गए। अब टेट्रावैलेंट हो गए तो मतलब एक एटम 4 एटम अनदर एटम के साथ या सेल्फ एटम के साथ बाइंड हो सकता है। यहाँ पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखने की बात करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 एंड 4। अब इसका ये वैलेंस शेल है, ये क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, इस वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। वैलेंसी क्यों 4 होगी, क्योंकि इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या हो जाएगा, टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या हम कह सकते हैं कि 4 उसकी वैलेंसी है। अब यहाँ पे कार्बन जो है
इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकता है 4 बॉन्ड। तो अब इस तरह से इधर भी चेन बढ़ा सकता है, इधर भी चेन बढ़ा सकता है, इधर भी चेन बढ़ा सकता है। अब सपोज कि यहाँ कार्बन से कार्बन ही जुड़ रहा है तो अगले कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी हो जाएगी, फिर अगला कार्बन जुड़ रहा है इसके पास भी 4 वैलेंसी हो जाएगी। अब अगर ये कार्बन एक कार्बन इसके साथ दूसरा जुड़ रहा है, इसके पास 4 वैलेंसी हो गई, इसके पास भी 4 वैलेंसी हो गई। तो इस 4 वैलेंसी का रिजल्ट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 4 वैलेंसी का रिजल्ट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट है और 4 बॉन्ड बना सकता है दूसरे मोनोवैलेंट एटम के साथ। तो इस तरह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है। तो कार्बन के ये बात समझ आ गई। कार्बन के अंदर जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? टेट्रावैलेंसी की वजह से। जो यहाँ पे कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग करता है। वैसे तो कार्बन आपस में लिंकेज सिंगल बॉन्ड से भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी कर सकते हैं। तो अब कार्बन जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है तो वो हमारा हो गया कैटिनेशन। इस कैटिनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आ रहे हैं। दूसरा कारण है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की अगर टेट्रावैलेंसी है तो वो दूसरे मोनोवैलेंट एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं और या अपने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। तीसरा रीजन ये भी है कि इसकी साइज क्या होती है? बहुत बहुत स्मॉल होती है। अपने ग्रुप के हिसाब से देखा जाए या दूसरे जो एलिमेंट इसके साथ बांड करेंगे तो वो स्मॉलर साइज होने की वजह से ये टेट्रावैलेंसी का अपना फ़ायदा उठा ले रहा है। लेकिन कार्बन के फैमिली में नीचे जाएंगे तो सिलिकॉन भी थोड़ा सा कैटिनेशन शो करता है, उसके बाद कोई भी कैटिनेशन शो नहीं करता है। तो उसके कारण क्या है कि वहाँ पे टेट्रावैलेंसी डोमिनेट नहीं है, टेट्रावैलेंसी डोमिनेट नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉलर साइज इज द अनदर रीजन फॉर द कैटिनेशन, फॉर द कैटिनेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें। तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पे इसको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है ना, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ, पहला आ जाएगा दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ carbon,
with हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इधर से लिख देते हैं विथ हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड फास्फोरस कॉमा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन कंपाउंड है जिसमें कि अदर भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आयोडीन भी मिलेगा। दूसरा है कि दीज आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। फटाफट नोट करिए। दे मे बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, यानी ये लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करिए। और ये हम जानते हैं, इसको नोट कर लिया तो हम ऊपर लिख दें, नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो सब कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये कोवेलेंट नेचर के होने की वजह से ये लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड बनाते हैं, यानी ये नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो these are covalent in nature, covalent in nature, therefore they have low melting and boiling point, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से यहाँ पे लिख देंगे पांचवा, दीज आर soluble in non-polar solvent, since they are also non-polar, non-polar। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी थी कि दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयोडीन, हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के साथ भी
ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि ये लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं। लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, पांचवा ये देखेंगे, नेक्स्ट 6 देखेंगे, दे डू नॉट conduct electricity due to absence of फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, ये क्यों गुड कंडक्टर नहीं है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी अपना एक डिस्टिंक्ट कलर होता है, ऑर्डर होता है। दे हैव डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर। कलर एंड ऑर्डर, तो ये हमने देख लिया कि ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर, इनके पास एक स्पेशली इनके पास भी अपना एक कलर और ऑर्डर होता है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने जान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। ठीक है, हमने क्या जान लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। अब इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट है पहले कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इन्हें हम क्लासिफाई करेंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले तो हम दो लार्ज ग्रुप में बांटते हैं। एक तो ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स, ये दो ग्रुप हमारे हो गए। एक तो ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन। ठीक है, ये हमारा जो ओपन चेन कंपाउंड होता है इसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, और एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, और जो हमारा क्लोज चेन होता है इसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक और
एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड और रिंग कंपाउंड भी इसको हम बोल सकते हैं, रिंग कंपाउंड। ठीक है। अब जो हमारा ओपन चेन है, इस ओपन चेन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्केन अल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। अब इसके अंदर अल्कोहल भी, एल्डिहाइड भी, सब ओपन चेन जितने हैं सब ETC यहाँ पे सब आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन चेन कंपाउंड। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, इनको दो पार्ट में फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो हेट्रोसाइक्लिक और इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो ये नाम से पता लग रहा है, ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी साइकिल हैज मेनली कार्बन, साइकिल इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। मेनली क्या है, कार्बन का बना हुआ है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है कि अदर देन कार्बन, साइक्लिक कंपाउंड कंटेन also contain one or more, also contain दिख नहीं रहा है नीचे, दिख, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं। also contain ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं OC। also contain one or more atoms other than carbon, ठीक है। कार्बन के अलावा भी साइकिल के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इसको हम बना के देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं। थोड़ा हमें चीज़ें क्लियर करनी है, बना करके दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है। अब अगर हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को देखें, होमोसाइक्लिक और इधर हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग एटलीस्ट 3 कार्बन की है, तो यहाँ पे सब कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है। इसमें हमें केवल देखने को मिलेगा कार्बन और
हाइड्रोजन हमें मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा है होमोसाइक्लिक। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सब। अब जरा इसको बना देते हैं। अगर एक कार्बन की जगह पे कोई दूसरा आइटम आ गया, यहां से क्लियर हो रहा होगा। ये सल्फर आ गया। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आसानी से समझ में आ रहे हैं। ये हमारे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो हमारे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, 5 कार्बन के हैं, या नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, अब इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, टाइम कम है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट कोई बॉन्ड नहीं होता है हमारा। ये एलिसाइक्लिक है। ये हमारा एरोमेटिक है, यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक और ये क्लियर हो गया होगा सबको। जो होमोसाइक्लिक है जिसमें कि केवल कार्बन चेन होती है, उसमें भी 2 होते हैं, एक एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अगर हम जलाएंगे तो सफ़ेद धुआं निकलेगा, और एरोमेटिक अगर जलाएंगे तो क्या होगा, सूटी फ्लेम में निकलेगी। यहाँ पे काला धुआं निकलेगा। जो हम टायर वगैरह जलाते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उनको उन कंपाउंड्स में जो है कि बेंजीन वगैरह होती है। जो ये हमारा 6 कार्बन दिख रहा है, ये बेंजीन होती है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो बेंजीन एंड बेंजीनाइड्स होंगे। इसके बारे में हम लोग आगे कल देखा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस